डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक कर्व दिया है, उसकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस दी है एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द कर्व, यानी इन तीनों से मिलकर एक रीजन बाउंड हो रहा है जिसका एरिया पता करना है। देखो इसको लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। कर्व दिया है, कर्व की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो दिया है कर्व। फिर दूसरा बोल रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है, और फिर बोल रहा है ऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स ऑफ इस कर्व के ऑर्डिनेट्स के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स जो है, यानी y मैक्सिमम और y मिनिमम। समझ रहे हो ऑर्डिनेट का मतलब, इसकी y की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पर मिनिमम, उन पॉइंट्स को पता करना है। और इन तीनों से मिलकर एक रीजन बन रहा है, एक रीजन बाउंड हो रहा है जिसका एरिया पता करना है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस कर्व को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स है, ये है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू अंदर ले जाएंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 9x हो जाएगा। तो अपने आप में ये कैसी इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, है ना। समझ रहे, इसकी पावर 3 है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो क्यूबिक इक्वेशन का जनरल जो ग्राफ है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बनता है ज्यादातर, है ना। ये ग्राफ बनता है एक्स की फॉर्म में, इस तरह से ऐसा बनता है ग्राफ इसका, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा बनता है हमेशा। क्यूबिक का जब भी ग्राफ बनाना हो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, इस तरह से ग्राफ बनता है। अब हमें ये इसकी पता लग गया कि ग्राफ इस तरह से जाएगा। अब एक्स एक्सिस भी हमें पता है, ये एक्स एक्सिस। अब हमें ये पता करना है वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम पॉइंट के। इसके लिए क्या करते हैं, तो आपको किसका पता करना है, कर्व का पता करना है ना, ठीक है ना, पॉइंट्स ऑफ द कर्व। तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को जीरो रख के उसके पॉइंट पता करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसको रख देंगे जीरो के बाद। इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखोगे इसको जो फैक्टर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा ये, है ना। तो इसके क्या फैक्टर आएंगे, इसके फैक्टर ऐसे हो जाएंगे, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखोगे एक्स माइनस 3 एक आ गया, एक्स माइनस 1 एक आ गया, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन दो पॉइंट्स पर हमने ये चेक करना है कि कहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पर मिनिमम हो रही है। उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर देखते हैं। अगर ये लेस देन जीरो आता है ना, तो बोलते हैं क्या है, ये पॉइंट कैसा होगा, मैक्सिमा हो जाएगा, वहां पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा आपने। तो अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, है ना। ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स तो निकाला था हमने ये, है ना। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना। बल्कि यहाँ से निकाल लो, है ना, ये भी तो डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 आ गया, ये आ गया नहीं आ गया। अब देखो 8x, दो पॉइंट है, x इक्वल टू 1 पर चेक करो इसको, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 पर ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आ रहा है ना। इट मीन्स क्या हुआ, 8x इज इक्वल टू 1, y मैक्सिमम है, y मैक्सिमम मिल गया आपको, समझ रहे हो? अब x इज इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं क्या मिलता है,
आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो 3 रखोगे 3 टू 6 माइनस 4 है ना, पॉजिटिव मिलेगा यानी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो इसका मतलब 8 एक्स इज इक्वल टू 3 पर वाई क्या हो गया, मिनिमा हो गया। समझ रहे हो, अब ये पता लग गया आपको। तो अब हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं इसको। अब हम क्या प्लॉट करते हैं, यहाँ पर ये 0 0 है हमारा कोऑर्डिनेट है, यहाँ कहीं 1 मान लो है ना, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं 1 मान लो या 2 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया हमने। ठीक है, अब 1 पर क्या है, y की y एक्सिस है ना, y क्या है, मैक्सिमम है इसका मतलब, और फिर 3 पर मिनिमम है। इसका मतलब ग्राफ कैसे जा रहा होगा हमारा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट होगा ये, यहाँ पर से क्या हो रहा है, कनकेव डाउनवर्ड जा रहा होगा, जा रहा होगा नहीं जा रहा। तो अगर इसको बनाना चाहें ग्राफ को ढंग से, तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, हम ऐसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं इस ग्राफ को, यानी ऐसे करके ये ग्राफ गया और ये कनकेव डाउनवर्ड होके 3 पे जा चला गया। ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया वाई मैक्सिमम, वाई मैक्स हो गया ये, ये पॉइंट, ये ऐसे ग्राफ चला गया। अब हमारा रीजन कौन कौन सा बना, ये एक्स एक्सिस है पूरी है ना, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, 1 पे मैक्सिमम 3 पे मिनिमम, और ये एक्स एक्सिस और ये वाला कर्व, यानी ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो कर्व है ये। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इस एरिया को निकालना है, तो कोई भी एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी स्लाइस कंसीडर करेंगे। स्लाइस यहाँ पर किस तरह होगी, इस कर्व और इस कर्व को इंटरसेक्ट करने वाली, नीचे क्या है एक्स एक्सिस है, ऊपर ये वाला कर्व है, यानी एक वर्टिकल स्लाइस लेंगे। वर्टिकल स्लाइस लेंगे तो ये dx मानेंगे, ये y मानेंगे, तो एरिया क्या आएगा y dx, इस फॉर्म में आएगा। कहाँ से कहाँ से, 1 से लेकर 3 तक है ना, और किसका, अपर कर्व का। अपर कर्व माइनस लोअर होता है ना, यानी ये है कर्व, माइनस करेंगे 1 से लेकर 3 तक वाई डी एक्स, ये किसका लेंगे, इस एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है ना ये, इसका इस टिप का दूसरा, तो यानी ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस। अब देख लो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 है ना, एक्स एक्सिस पे वाई 0 है, तो इसको मतलब ये वाला क्वेश्चन 0 हो गया। तो जो एरिया ए आ गया वो खाली क्या बचा, 1 से लेकर 3 तक वाई डी एक्स, यानी वाई डी एक्स कर्व वाला सिर्फ, ये माइनस 0 हो गया। समझ गए, तो अब इसको वाई कर्व की वैल्यू रखेंगे, कर्व की वैल्यू क्या है, ये है एक्स, तो इसको ओपन भी कर दिया था हमने, ओपन करके हमारे पास क्या आ गया था, ये एक्स क्यूब, तो ओपन वाला लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, ये था dx। तो ये अपने फाइंड आउट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ तक समझ गए आप तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। समझ गए अब आपको, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे वो y जो आ गया 1 से लेकर 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल हो गया, तो क्या हो गया 4/3 प्लस 1, 4 हो गया, माइनस 6x क्यूब अपॉन 3 हो गया, प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 1 से लेकर 3 तक। अब जब ऊपर लिमिट लगाएंगे तो 3 को रखेंगे x की जगह, लोअर लिमिट के लिए x की जगह रखेंगे 1, तो यहाँ जब रखेंगे इसको तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, ये आ जाएगा 81/4, और यहाँ पर 3 2 जा हो जाएगा ये, तो -2 और 3 3 जा 27, 27 2 जा 4 आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81/2 आ गया इसमें। फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी 1/4, एक्स की जगह 1 रख देंगे, -2 आ जाएगा प्लस 9/2 आ जाएगा।
अब तो इसको सोल्व करना है सिंपल। अब सोल्व करना है तो देख लो कैसे करें इसको एक ही बार में सोल्व। इसको फ्रैक्शन वाले में एक साथ लिख लेते हैं, यानी ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो यानी a इक्वल टू 81/4 प्लस 81/2 हो गया। ये खुलेगा -1/4 हो जाएगा, ये -9/2 हो जाएगा, और -54 और ये +2 हो जाएगा, तो यानी -52 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक साथ करना है तो इसमें एलसीएम ले लो 4, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 2 1 2 2 8 16, और -1 -2 2 जा 4 18, और ये 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। अब क्या होगा, 81 और 162 जोड़ेंगे, 213 है ना, 8 4 8 6 14, और 1 1 243 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 208 और 1 209, 9 और 18 27, यानी 227 अपॉन 4। ये कितना आ गया, 13 में से 1 गया 6, यहाँ पर 3/2 गया 1, ये भाई 4 4/16 का 4 आंसर हो गया इसका आंसर। ये तो कैलकुलेशन थी सिंपल, मैंने आपको ये समझना था कि हमने करना क्या है। तो 4 स्क्वायर यूनिट इसकी राइट चॉइस है, ये आंसर हो गया। होप आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन